सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम भाई। हम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सू थरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बड़ौदा में है और बड़ौदा में चुनावी सरगर्मियां शिखर पे हैं और बीजेपी ने आज तक अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने बड़ौदा गांव में पहुंचे थे, तो आज इन तक खास बातचीत करांगे बड़ौदा चुनाव ने लेकर। स्वागत है सर जबरदस्त हरियाणा में। धन्यवाद विक्की। आप आए हो बड़ौदा हल्के में के कुछ रणनीति रहेगी, कार्यकर्ता के साथ मीटिंग करी है आपने रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की देख ही ली। ये बहुत पहले से इसी प्रकार की हमारी बैठकें चलती आई हैं कि संगठन का हिस्सा है। और जब हम भी इस प्रकार की छोटी छोटी बैठकें लेने के लिए जाते थे तो विरोधी लोग कहते थे भाई यार ये तो छोटी छोटी बैठकें करते हैं, बैठक करते हैं, भोजन करते हैं, फिर चले जाते हैं, इनसे क्या निकलना है। तो इन्हीं बैठकों से आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं, इसी प्रोसेस से निकल करके आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इसी प्रोसेस से निकल करके आए। वो जो प्रोसेस से हमारा पुराने समय से चल रहा है, वो जो हमारी परिपाटी संगठन को बढ़ाने की, संगठन को गढ़ने की चली आ रही है, चुनाव लड़ने की, उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज यहाँ पर बड़ौदा जो गाँव है उसके हमारे जो बूथ हैं 13 बूथ हैं। इसके इन 13 के 13 बूथों के कार्यकर्ताओं का यहाँ परिचय हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ हमारा जो 3 शक्ति केंद्र हैं उसके प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे ये जो विस्तारक हैं यहाँ पर वो भी यहाँ उपस्थित थे और हर बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर आया हुआ था। तो इस तरह की जो बैठक है, आज 27 बैठकें अभी दोपहर से पहले संपन्न हो जाएंगी और 27 बैठकें यानी कि 54 गाँव हैं, 27 बैठकें दोपहर बाद हो जाएंगी। या 54 के 54 गाँव की हमारे इस प्रकार के बूथ समिति के कार्यकर्ता की बैठक शाम तक संपन्न हो जाएगी। और इसका हमारा आज की बैठकों का जो उद्देश्य है, जो विरोधी दल कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, खास करके जो किसानों के हित के लिए हमारी सरकार ने नए तीन बिल बनाए हैं। एक उनको अपनी फसल मंडी के अंदर, मंडी से बाहर समान रूप से बेचने का अधिकार, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और तीसरा भंडारण का। इनके विषय में बहुत भारी भ्रम फैलाया जा रहा है। उसको दूर करने के लिए हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि जनता के बीच में जाकर के हमारे ये जो बिल है ये किसान हित में है, जनता के हित में है, देश के हित में, बात जाकर के बताएं। और हमारी जो मंशा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मंशा, ये लोगों के बीच में जाकर के रखें। विरोधी दलों ने जो किया, उनकी जो मंशा पहले भी लोगों को गुमराह करने की थी, जब सरकारें आती हैं तो अपना घर भरने की रहती हैं और कुछ करते नहीं हैं। और जब हमारे जैसे पार्टी के लोग बड़े बड़े काम करते हैं, कड़े कड़े कदम उठाते हैं जनता के हित में, देश के हित में, उसको लेकर के गुमराह करते हैं। सारी बातें रखी हैं आपके सामने हमने यहाँ। जी बराड़ा साहब, बड़ौदा हल्के की बात करें तो न्यू कहें कि एडी ठाठा का बाट देखने लग रहा है अपने कैंडिडेट की। जी, ना कांग्रेस ने बताया है ना बीजेपी ने बताया है, और ये मंथन जो चल रहा है कोड बरती ही सुलझ लेगा। देखिए बड़ौदा हल्के ने अपना कैंडिडेट मिल जाएगा। ये आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ जी दिल्ली जाएंगे और जो यहाँ की चर्चा आई है चुनाव समिति की मीटिंग में, वो जाकर के वहाँ पे उनके सामने रखेंगे। उसके आधार पे फिर जो भी प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व मिलकर के तय करेगा, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। परसों उसका नॉमिनेशन करवा देंगे। परसों तो आखिरी तारीख हो जाएगी। आप परसों करवा देंगे ना? अच्छा, परसों करवा दोगे, ठीक है। तो किसानों की बात करें हम, आपने भी अपनी मेन मुद्दा जो रहा था मीटिंग का, वो किसानों के 3 अध्यादेश ने लेके ही रहा है। बिल्कुल। तो आपके ही पार्टी में विधायक हैं असीम गोयल, वो खुद भी अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाए हैं। ये आपने ध्यान किया होगा, वो ये जो 3 बिल हैं इनके खिलाफ तो उन्होंने कोई बात नहीं कही ना। वो वहाँ पे जो व्यापारियों को और जो हमारे मिलर हैं उनको जो समस्या आई थी उसकी बात एक किसी विशेष अधिकारी से वो उनके ध्यान में लेकर के आने के लिए कहीं कोई बात की होगी, संज्ञान में नहीं आई होगी। तो ये मैं कहता हूँ वो कई बार व्यक्ति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है तो इस प्रकार के कदम उठते हैं। हमारी पार्टी के नेता ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसलिए ज़्यादा संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है। हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उस समय और उसके बाद से लेकर के
क्योंकि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बातें आ चुकी थी, इसलिए कई बार समय लग जाता है व्यवस्था बनने में। आप देखेंगे सुचारू रूप से धान की खरीद सरकार की हो रही है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैंने कहीं आप जैसे किसी साथी की एक जो यूट्यूब चैनल है उससे एक जो वायरल हो रहा है वीडियो हुड्डा साहब का, वो देखा, वो किसी अधिकारी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। उनके आसपास इनेलो से जो वरिष्ठ नेता थे वो अशोक अरोड़ा जी आए थे इनकी पार्टी में, और कई लोग आए हैं, तो पूछते हैं भी खरीद क्यों नहीं हो रही, तो आवाज़ आ रही है सरकारी खरीद तो चल रही है साहब के, आप लोगों ने भी सुना है। तो ऐसी व्यवस्था है, सब जगह बहुत अच्छी खरीद धान की हो रही है। किसी भी प्रकार की दिक्कत ना पहले आई ना आगे आने देंगे। सीजन के शुरू में कई बार व्यवस्थाएं लागू होती हैं तो उसमें आ जाती है कोई। एक तरफ ने किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनने एक टिप्पणी करी प्रधानमंत्री पे, उन पे बीजेपी की तरफ से 2-3 जगह केस दर्ज कराए गए हैं। और फिर उनका अगला बयान फिर आया है कि FIR तो नहीं डरते, जो उनने कही है दशहरे के दिन वो करके रहेंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, किसान की आवाज़ कोई पहली बार गुरनाम सिंह चढ़ूनी उठाने वाले नेता नहीं हुए। हरियाणा के अंदर कितने किसान संगठन रहे, वर्तमान में भी हैं, पूर्व में भी उनके नेता थे, देश में भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेता हुए जिन्होंने किसान की आवाज़ उठाई। लेकिन किसान की आवाज़ जरूर बुलंद हो, लेकिन सामाजिक ताना बाना छिन भिन ना हो, इस बात की जिम्मेवारी भी प्रत्येक जो नेता है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का है या किसी किसान संगठन का, उसकी बनती है। वो अपने मन की जो शंका है उसके लिए करे आंदोलन, किसने हटाया है। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये पता नहीं किसके बहकावे में कुछ लोग किसान को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई जैसे बहुत बातों की पहले भी सामने आई है। अब मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना देश के अंदर, कितना लोगों को गुमराह किया है। देश के अंदर जगह जगह आग लगाने की बात हुई, मतलब सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर भड़के, इस बात का प्रयास भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की बात समझ में आई, क्या किसी भी भारत के नागरिक के खिलाफ ये एक्ट था या है? आप जवाब दे सकते हैं इस बात का? मेरे को नहीं है ना, है। तो ये बिल भी किसान के हित में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत संवेदनशील सरकार है। ये कोई बाहर से आए हुए लोग इस पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार, उसका निर्देशन नहीं करते। ये इसी देश की मिट्टी में जन्मे, पढ़े, बढ़े और संघर्ष करके तपे तपाए लोगों की पार्टी, उसकी सरकार है। मेरा सवाल ये था कि मैं वही कह रहा हूँ, वो क्या करते हैं उनको इस बात का समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत संवेदनशील लोगों की सरकार है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग विरोध करना करे ना, त्योहार को क्यों आप लोग चुनते हो? सरकार सुनने के लिए तैयार है। आज भी पंजाब के किसान गए हैं ना वहाँ पे, दिल्ली में, आपको पता होगा, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे बैठक करने के लिए गए हैं। कहीं कोई शंका है, उसका समाधान यही सरकार करेगी, दूसरे के बस की बात नहीं है। वो तो शंकाएं और भ्रम पैदा करते हैं, हम लोग दूर करते हैं। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुआ है, महिलाओं के सम्मान की, तो बड़ौदा में आज तक कोई भी महिला कैंडिडेट नहीं आई है। देखिए, बीजेपी पहल कर सके? देखिए, मैं बताता हूँ एक बात, बीजेपी को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। कोई हमारी बहन, कोई महिला कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ने के लिए आगे आती, कोई आगे आएगी, उसके ऊपर विचार करेंगे, सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। तो क्या लगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बताए हैं, तोड़ गढ़ तो देख लोगे आप, बिल्कुल, पहले भी तोड़े, आगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है जी। ये थे सुभाष बराड़ा हमारे साथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के, और कार्यकर्ता सम्मेलन जो आज इन्हें बड़ौदा गाँव में करा था, बड़ौदा हल्के के बड़ौदा गाँव में। उसके बाद एक खास बातचीत उनसे करी थी जो बीजेपी की रणनीति इन्हें बताई है। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत, राम राम।